अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि फ्लटर के प्रोजेक्ट को हम एंड्रॉयड एमुलेटर पे किस तरह रन करते हैं, या इसे हम एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का भी नाम देते हैं। अब सबसे पहला स्टेप है कि हमारे पास हमने एमुलेटर क्रिएट कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम ये कोड पे देखेंगे कि एमुलेटर को कैसे रन करते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी हम उसे देखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, मैंने उसी को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे ना आपके पास प्रोजेक्ट में नीचे यहाँ पे अगर VS कोड यूज करें ना, VS कोड के अंदर यहाँ पे बॉटम पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली आपकी डिवाइसेस के ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आप बेसिकली कौन सी डिवाइस यूज करना चाह रहे हैं। आप विंडोज पे करना चाह रहे हैं, वेब पे करना चाह रहे हैं, या आप एमुलेटर यूज करना चाह रहे हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एमुलेटर मेरा ऑलरेडी एक क्रिएटेड है, तो उस एमुलेटर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास एमुलेटर क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पे एमुलेटर का कोई भी ऑप्शन नहीं शो हो रहा होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि हमने एमुलेटर किस तरह क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो में जाते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में मेरे पास ऑलरेडी मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ओपन है जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। यहाँ पे हमारे पास टॉप पे राइट पे एवीडी मैनेजर होता है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। हम यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे आते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक एमुलेटर क्रिएट है। तो आपके पास क्या होगा, आप वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कोई एमुलेटर अवेलेबल नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करना है। वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि हमने बेसिकली कौन सा मोबाइल फोन या कौन सा स्क्रीन साइज आप यूज करना चाह रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पिक्सल 3a सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसकी ये हाइट विड्थ आ गई। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी दो सिस्टम इमेजेस डाउनलोड है। बेसिकली हम एक एमुलेटर बना रहे हैं, तो अब एमुलेटर क्या होगा, जब रन होगा ना उसके लिए हमें इमेज फाइल चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास इसके लेवल अवेलेबल है। मेरे पास ऑलरेडी दो डाउनलोड है। अगर आपके पास वेरी फर्स्ट टाइम है तो आपके पास ऑफ कोर्स कोई भी इमेज फाइल डाउनलोड नहीं होगी। तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे, या हो सकता है आपके पास डाउनलोड लिखा हुआ ना आ रहा हो, डाउनलोड का आइकन बना हुआ आ रहा हो, तो आप उस पर क्लिक करके सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, अपना इमेज फाइल को डाउनलोड करें। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए एपी लेवल 30 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसे क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास एमुलेटर की सेटिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने एमुलेटर को नाम देना है, तो मैं इसे क्या नाम देता हूँ, माई एमुलेटर, या आप जो भी नाम देना चाहें वो आप इसे नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि जब हमारे पास एमुलेटर ऑन हो, वो हमारे पास किस मोड में हो, पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग आ जाता है। एडवांस सेटिंग के अंदर हमने क्या करना होता है कि आपने कैमरा कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, एमुलेटर यूज करना चाह रहे हैं, वेब कैम लगाना चाह रहे हैं। वेब कैम के अंदर क्या होगा, मैं अपना वेब कैम के जो हमारे लैपटॉप का कैम है या एक्सटर्नल कैम हम कनेक्ट करके उसके थ्रू हम अपना इसे यूज आउट कर सकते हैं। कि जैसे वहां पे बता रहे हैं नो कैमरा इंस्टॉल्ड, क्योंकि वर्चुअल डिवाइस है, इस पे तो कैमरा हो नहीं सकता। आप एज एमुलेटेड यूज करना चाह रहे हैं, या आप वेब कैम के थ्रू जो आपका बिल्डिंग कैमरा है लैपटॉप के थ्रू, उसके थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसे आपने जो भी सिलेक्ट करना हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद बैक स्क्रीन भी आपके पास वैसे आ रहा होता है, वर्चुअल स्क्रीन करना चाह रहे हैं, वेब कैम या एमुलेटर करना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा होता है, आप उसके एमुलेटर के अंदर अपनी नेटवर्क स्पीड को, ये डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क के ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसे फुली सिलेक्ट कर लेंगे और लेटेंसी नन नहीं रखना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में आपके पास यहाँ पे आप ऑटोमेटिक भी ही हमारे पास डिफॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ऑटोमेटिक फिक्स आ रहा होता है, तो इसे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बूट ऑप्शंस अवेलेबल है, कोल्ड बूट या क्विक बूट। क्विक बूट क्या है कि हमारे पास एमुलेटर जब ऑन हो, क्विकली ऑन हो जाए। कोल्ड बूट जैसे हम नॉर्मली अपना मोबाइल रिस्टार्ट करते हैं तो उसमें जितनी टाइम लगता है तो वो टाइम कंज्यूम करेगा। लेकिन जब हम एमुलेटर की बात करते हैं तो उसमें वो 2 मिनट भी ले सकता है, 5 मिनट भी लग जाते हैं, 10 मिनट भी लग जाते हैं कोल्ड बूट में। तो हम एमुलेटर को बिल्ड करते हुए हम क्या करते हैं, क्विक बूट सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो हमारा एमुलेटर है उसका स्टार्टअप क्विकली हो। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने रैम की एलोकेशन करनी है। तो ये जो डिफॉल्ट आपके पास आ रही हो आप वहीं डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लें, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद
फर्दर हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास एडवांस सेटिंग हो गई, कीबोर्ड लाजमी हमने इनेबल करना है। उसके बाद हम इसे क्या कर देते हैं, फिनिश करते हैं। जैसे फिनिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा एमुलेटर क्रिएट हो गया। अब क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा क्या होगा, एमुलेटर लॉन्च हो जाएगा। अगर आप VS कोड पे काम कर रहे हैं तो VS कोड के अंदर ना आपको यहाँ पे आप डिवाइसेस पे सिलेक्ट करें, ये देखें हमारे पास हमारा एमुलेटर आ गया जो पहले नहीं आ रहा था। आप यहाँ पे एमुलेटर पे क्लिक करके यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट में एमुलेटर पे क्लिक करता हूँ, वो हमारे पास लॉन्चिंग पे चला गया, अभी हमारे पास लॉन्च हो जाएगा। अब अगर आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है ना एंड्रॉयड का, तो उसके अंदर बेसिकली ना हमारे पास जो एमुलेटर की विंडो है ना, वो बेसिकली यहाँ पे साइड पे आपके पास जैसे यहाँ पे एमुलेटर नो रनिंग में आ रहा है ना, यहाँ पे साइड पे कनेक्टेड आ रही होती है। तो आप उसे एज अलहदा डिवाइस लेना चाह रहे हैं, इसे आप क्या डिबगर को कैंसिल कर देंगे अगर ये ऑप्शन है तो। उसके बाद ये देखें मेरा मोबाइल फोन आ गया। अब अगर आपके पास लेटेस्ट है ना, तो आपके पास क्या हो रहा होगा, एमुलेटर आप यहीं पे आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही शो हो रहा होगा, अलहदा से शो नहीं हो रहा होगा। तो उसके लिए आपने अगर उसे अलहदा से करना है तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो की फाइल्स में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप एमुलेटर सर्च कर लेंगे, या देखें यहाँ पे हमारे पास टूल्स के अंदर एमुलेटर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे वो आपके पास लॉन्च इन टूल विंडो ये बाय डिफॉल्ट चेक होता है, इसे अनचेक करके ओके करेंगे और एंड्रॉइड स्टूडियो को एमुलेटर को क्रॉस करके एक दफा रिस्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप करेंगे, आपके पास आपका एमुलेटर इस तरह अलग से शो। अब ये देखें हमारे पास एमुलेटर हमारे पास हमारा ऑन हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपनी ऐप को यहाँ पे रन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हमारा एमुलेटर चल जाएगा, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वेरी फर्स्ट टाइम हमारे पास एक थोड़ा सा टाइम ले जाता है। हाँ जी, हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो गया। ये देखें जैसे हमारे पास एमुलेटर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारे पास एमुलेटर का ऑप्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, VS कोड पे अपना फ्लटर की ऐप रन करनी है एमुलेटर पे। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट की इसकी होती है F5, उसे प्रेस कर लें, या यहाँ पर आप रन पे आके स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक करें, आपकी ऐप रन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें हमारे पास ऐप लॉन्चिंग में चली गई। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमारी ऐप की जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। यहाँ पे आपके पास आउटपुट, और यहाँ पे आपका ये क्या होता है, डिबग कंसोल। डिबग कंसोल के अंदर क्या होता है कि जो हमारी ऐप रनिंग के अंदर जा रही है ना, जैसे ये ग्रेडर हमारा बिल्ड हो रहा है, सबसे पहले ग्रेडर बिल्ड होता है एंड्रॉइड के लिए। तो यहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एक एक, यानी जो भी एक्शन हमारे ऐप में परफॉर्म होगा एमुलेटर पे जब हम रन करेंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे डिबग कंसोल में आ रही होती है। तो बेसिकली डिबग कंसोल का पर्पस ये होता है कि हम अपनी ड्यूरिंग रनिंग हम उसकी डिबगिंग की एग्जीक्यूशन देख सकें कि क्या क्या एग्जीक्यूशन हमारे पास हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें। तो इसमें हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले जाता है, नॉर्मली आपका ये क्विक हो जाता है। हाँ जी, हमारे पास हमारी जो लास्ट टाइम हमने ऐप क्रिएट की थी वो हमारे पास एमुलेटर पे बिल्ड हो गई। ये हमारे पास डिफॉल्ट कोड होता है जब भी हम ऐप बिल्ड करते हैं हमारे पास VS कोड पे, तो ये कोड हमारे पास डिफॉल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंटर का ये डिफॉल्ट कोड है, तो ये हमारे पास हमारी ऐप रन होके आ गई कि VS कोड पे हम ऐप किस तरह रन कर सकते हैं। इसी तरह ओके, हाँ हमारी ऐप VS कोड पे रन हो गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो में आने के बाद ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी हमारा जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कोड अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम एंड्रॉइड के अंदर ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे मेन डॉट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ हमारे पास SDK आ रहा है। तो यहाँ पे हम रन मेन डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा जो फ्लटर ऐप है वो एंड्रॉयड एमुलेटर पे रन हो जाएगी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये देखें स्टार्टिंग डेव टूल्स पे वो चला जाएगा और हमारे पास हमारी ऐप यहाँ पे रनिंग के अंदर चली जाएगी। अब इसमें जैसे हमने VS कोड में देखा था, सबसे पहले ग्रेटर सिंबल होगा, फिर हमारे पास ऐप इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल होने के बाद देन हमारे पास हमारे एमुलेटर पे व्यू हो जाएगी। ये देखें हमारे पास हमारी ऐप बिल्ड हो गई। अब हमारी ऐप इंस्टॉलिंग में चली गई। अब इंस्टॉलिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारी ऐप शो हो जाएगी हमारे एमुलेटर के अंदर। हमारे पास हमारी ऐप एमुलेटर पे रन हो गई एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर।
तो ये हमारे पास आज का लेक्चर इतना ही था कि बेसिकली हम अपने ऐप एमुलेटर पे एंड्रॉयड स्टूडियो और वीएस कोड पे किस तरह रन करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, जब तक अल्लाह हाफिज।